Hey guys, I welcome you all to Bhadra IAS Academy. This is the day 13 of Assam Current Affair compilation for APSC Prelims 2024. Of course, with practice MCQs as well. So let's proceed. Before proceeding, कल जो हम लोगों ने questions पूछा था, let's answer them first. Recently, palm oil cultivation mission was launched in which among the following districts of Assam? So correct answer was option number D, that is Lakhimpur. Next question was consider the following statement regarding Patharughat uprising, जिसमें दोनों के दोनों statement was absolutely correct. इसलिए correct option will be C, both of them. Right? Now, आज के क्लास में हम लोग देख लेते हैं कुछ फर्दर करंट अफेयर्स जो कि ऑफ कोर्स पास्ट में असम में पास्ट ईयर में थे न्यूज़ में. जैसे बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में 3 स्कीम्स लॉन्च किए गए थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे. And they were Mission Blossom Again, Mission Green Bodoland Mission और Digital Empower Mission. Now, Mission Blossom Again का नाम जो है वो कुछ Mission Fin something है which I cannot pronounce, pardon me for that. And दूसरा है Theng Pakri Mission which is for digital empowerment, right? So let's talk about these 3 missions one by one. First of all, Mission Blossom अगेन. मिशन ब्लॉसम अगेन ये किस लिए लॉन्च किया गया है बीटीआर रीजन में? क्योंकि रिहैबिलिटेशन जिससे करवाया जा सके वैसे कैडर्स को जो क्या एक्स मिलिटेंट कैडर्स थे. आपको पता होना चाहिए दैट बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में के बीच में जो है पीस अकॉर्ड हुआ था जहां पर जो भी मिलिटेंट्स थे उनको बोला गया था दैट आप मिलिटेंसीज छोड़ दो. नाउ अब मिलिटेंसी तो छोड़ देंगे बट मिलिटेंसी छोड़ के जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? क्या उनको कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज है? क्या उनको रिहैबिलिटेट किया जा सकता है? जी हाँ, उसी के लिए ये मिशन ब्लॉसम अगेन लॉन्च किया गया है जिससे जितने भी सारे एक्स मिलिटेंट कैडर्स हैं या फिर मार्टायर्स के फैमिलीज हैं उनको कोई ना कोई सम सॉर्ट ऑफ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, लाइवलीहुड सिक्योरिटी मिल सके. इसीलिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कुछ इसमें इसके अंडर लॉन्च की जाएगी जैसे राइस मिलिंग, डेयरी फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फिशरीज, मीट एंड एग प्रोडक्शन, स्मॉल स्केल टूरिज्म, होम स्टे टूरिज्म. ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग इंक्लूडेड इन दिस मिशन ब्लॉसम अगेन. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. हम लोग बात करेंगे ग्रीन बोडोलैंड मिशन के बारे में. नाउ अगेन बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन को ओवरऑल डेवलप करना, ओवरऑल उसका फ्यूचर जिससे सस्टेनेबल किया जा सके, इसीलिए ग्रीन बोडोलैंड मिशन लॉन्च किया गया है जो क्या प्रॉमिस करता है दैट वहाँ के ह्यूमैनिटी दैट इज वहाँ के जो लोग हैं वो नेचर के साथ को एग्जिस्टेंस बना के रह सके. और इस ग्रीन बोडोलैंड मिशन के अंडर एम था दैट 1 करोड़ ट्रीज को प्लांट किया जा सके जाएगा थ्रू रिफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज. और ये एफर्ट कब तक चलेगा? टिल द ईयर 2025. नाउ ये जो मिशन है इसका एम है टू इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जिससे रिड्यूस किया जा सके वाटर और केमिकल यूसेजेस को. ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं. थर्ड मिशन जो कि बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में लॉन्च किया गया है इसका नाम है थेंग पकड़ी मिशन जिसको हम लोग डिजिटल एम्पावरमेंट मिशन के नाम से भी जान रहे हैं. नाउ ये किस लिए लॉन्च किया गया है? जिससे वहां के वुमेन्स को डिजिटली एम्पावर किया जा सके ग्रास रूट गवर्नेंस में. तो इसके तहत मोर देन 400 यंग वुमेन चैंपियंस को प्लेस किया जाएगा अक्रॉस 420 विलेज काउंसिल डेवलपमेंट कमिटीज और इनका एम रहेगा दैट कैसे रिड्यूस किया जा सके डिजिटल डिवाइड जो कि एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन द रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन. और ये कैसे किया जाएगा? बाय डिजिटली कनेक्टिंग द डेवलपमेंटल डिस्कोर्स इन दिस रीजन. और वो कैसे किया जाएगा? थ्रू दीज वुमेन्स एट द ग्रास रूट लेवल. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. आगे हम लोग बात करेंगे देवधानी फेस्टिवल के रिलेटेड. जी हाँ, देवधानी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है इन द प्रेमाइसेस ऑफ कामाख्या टेम्पल और इसमें वर्शिप की जाती है सर्पेंट गॉजेस जिनको हम लोग मनसा के नाम से भी जानते हैं. जी हाँ, तो हम लोग देवधानी फेस्टिवल में बेसिकली ये जब एसमीज मंथ, जब सावन का एसमीज मंथ जब खत्म होता है ना और जब भादो का महीना शुरू होता है उस समय ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. इसमें कुछ होते हैं लोग जिनको बोलता है देवदास. नाउ ये वैसे मेन होते हैं जो क्या माना जाता है दैट दे पोजेस लाइक स्पिरिट, राइट. और इनका कॉस्ट्यूम पता है क्या रहता है?
वैसे जो डिवोटीज देवधानी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने आते हैं ना, जो भी वो लोग ऑफर करे, वो फूल पत्ते एनीथिंग, वही ये पहन कर बेसिकली दे पोजेस लाइक स्पिरिट, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द देवधानी फेस्टिवल. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक दूसरा फेस्टिवल जिसको हम लोग बोलते हैं चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल. चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो कि हर साल एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है मेघालय में, और ये एक 3 दिन का फेस्टिवल है जो कि कोइंसाइड करता है विद द एक्चुअल ब्लूमिंग ऑफ चेरी ब्लॉसम फ्लावर्स. यहां पे क्या होता है ना, चेरी ब्लॉसम फ्लावर्स जो है ये रियलिटी में देख रहे हो, ये ब्लूम कर रहा है. ये हिमालयन स्टेट ऑफ उत्तराखंड में ये बेसिकली इस मतलब चेरी कहां कहां ब्लॉसम करते हैं, तो अनडाउटेडली नॉर्थ ईस्ट में तो मेघालय है ही, बट साथ ही साथ मेघालय के गारो हिल्स, खासी हिल्स में तो होता ही है, बट साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, ये सब रीजन में भी होता है. शिलोंग होस्ट करता है द ओनली चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इन इंडिया. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंश्योरेंस ऑफ असिस्टेड डिवाइसेस के रिलेटेड न्यूज में था. नाउ आप जब इस न्यूज को पढ़िएगा ना, आपको लगेगा ये तो मेंस पर्सपेक्टिव में है, बट मैं आपको बता रहा हूं दैट ये प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं. नाउ असिस्टिव डिवाइसेस मतलब समझ रहे हो, जैसे ये व्हील चेयर, ये क्या है, दैट दिव्यांग लोगों के लिए एक असिस्टिव डिवाइस है. वैसे ही अगर कोई कान में सुन नहीं पाता है तो उसके लिए असिस्टिव डिवाइस क्या है, कान में लगाने वाले मशीन्स. ठीक है. नाउ अब एक असम में एक डिसेबिलिटी राइट एडवोकेट है जिनका नाम है अरमान अली. नाउ वो खुद भी डिसेबल्ड है, तो उन्होंने ही हैज गॉट हिज व्हील चेयर कवर्ड अंडर इंश्योरेंस, और दिस वाज प्रोबेबली द फर्स्ट ऐसा केस बोला जा रहा है जो क्या इंडिया में है. बट अब इसमें क्या हुआ है ना, दैट इसके थ्रू इसका क्योंकि इंश्योरेंस करवाया हुआ था तो उसको उनका पैसा मिल गया, और दिस द फर्स्ट केसेस. अब ये जब केस साबित हो गया तो इस केस से इट हैज पेव्ड द वे फॉर इंश्योरेंस ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस एज वेल, क्योंकि ये डिवाइसेस जो है सस्ते नहीं आते हैं, बहुत महंगे महंगे आते हैं ना, राइट? तो इसीलिए मतलब देखो, इंडिया अगर अभी देख लोगे ऐसे ऐसे फैसिलिटीज पता है, यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान, कनाडा, वो अगर देख लीजिएगा, यस ये ऐसे कंट्रीज हैं जो क्या प्रोवाइड करते हैं इंश्योरेंस व्हीलचेयर और डिफरेंट अदर असिस्टिव डिवाइसेस के लिए. क्योंकि व्हीलचेयर अपने आप में अगर देख लीजिएगा बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, अच्छे अच्छे वाले व्हीलचेयर्स, राइट? और क्योंकि लैक ऑफ इंश्योरेंस था, इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत सारे डिसेबल्ड ऐसे लोग हैं जिनको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता नहीं था. उनको डर लग रहा था अगर खरीद लेंगे, अगर खराब हो जाए तो इसका इंश्योरेंस का क्या फैसिलिटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट? तो ये सब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अभी चले जाएगी. क्यों? क्योंकि दिस इज द फर्स्ट केस जहां पर व्हील चेयर हैज बिन कवर्ड अंडर इंश्योरेंस. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कनकलता बरुआ जी के बारे में. सी वॉज इन न्यूज. क्यों? क्योंकि रिसेंटली हमारे प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने जब इंडिपेंडेंस डे के समय एक एड्रेस करती है ना, तो उन्होंने इस बार ट्रिब्यूट दिया था इंडिया के वेरियस फ्रीडम फाइटर्स को फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, जिसमें असम में इन्होंने कनकलता बरुआ जी का भी नाम लिया था. कनकलता बरुआ जी, इनके बारे में अगर बात करें, इन्होंने 17 ईयर्स ओल्ड में ही एक ग्रुप को लीड किया था ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, जिस ग्रुप का नाम था मृत्यु बाहिनी. एक्चुअली ये क्या करना चाहते थे ना, 20 सितंबर 1942 के समय, ये मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, उस समय इन्होंने कोशिश की थी दैट ट्राई कलर को होस्ट किया जा सके गोहपुर पुलिस स्टेशन इन असम में. बट अब उनका एज कितना था, मात्र 17 साल. कैन यू इमेजिन दिस? 17 साल में भी इतना डिटर्मिनेशन, इतना ब्रेव एफर्ट्स, राइट? एंड इसी के दौरान उन्होंने पुलिस के साथ भी उनका कॉन्फ्रंटेशन हुआ, एंड पुलिस ने उन्हें शॉट और मार दिया, डायरेक्ट जान से मार दिया. और जब तक इनकी लास्ट सांसें चल रही थी, तब तक इनके हाथों में हमारा ट्राई कलर था. तो इनका सैक्रिफाइस अनडाउटेडली इंडिया के वुमेन्स के लिए एक बहुत प्रेरणा स्रोत है. इनफैक्ट इनका जो एक ये इन्वॉल्वमेंट था, वुमेन इन्वॉल्वमेंट इन फ्रीडम स्ट्रगल, ये अनडाउटेडली इनके बाद बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम भी गेन किया था. इनफैक्ट 2020 में
इनको सम्मानित भी दिया गया था। इनके सम्मान में एक कोस्ट गार्ड वेसल का नाम ही रखा गया था, राइट। सो यस, दैट्स व्हाई शी वाज इन न्यूज एंड हर अनडोubtedly bravery is being remembered throughout the ages, throughout the generations, throughout India. So just remember about her. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्लड वॉच ऐप के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ असम ने लॉन्च किया है ये एप्लीकेशन फ्लड वॉच, जो क्या रियल टाइम फ्लड अपडेट्स देगा आपको। ये एप्लीकेशन जो है ये कलेक्ट करेगा डेटा फ्रॉम 338 स्टेशंस और रियल टाइम फ्लड अपडेट्स आपको दिए जाएंगे, नॉट ओनली इन आसाम बट 23 स्टेट्स एंड डिफरेंट अदर यूनियन टेरिटरीज भी। इनफैक्ट बोला जा रहा है ये ऐप ऐसा है जो क्या प्रोवाइड करेगा फ्लड फॉरकास्ट अप टू 7 डेज। और आपको तो पता ही है फ्लड्स असम में कितने ज्यादा आते हैं। तो यस, कैन आई से दैट दिस एप्लीकेशन इज गोइंग टू हेल्प द पीपल ऑफ असम इन जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ असम इन पर्टिकुलर, right, to tackle the flood situation, to tackle the response, like जब भी फ्लड्स आएगा, क्योंकि आने वाले 7 दिन का ये फ्लड फॉरकास्ट भी देने का प्रोबेबिलिटी रखता है। तो ये एप्लीकेशन बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा इसमें यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है और ये एप्लीकेशन यूज़ करता है एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे सैटेलाइट डेटा एनालिसिस, मैथमेटिकल मॉडलिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग, ये सब कुछ करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नुमालीगढ़ बायो रिफाइनरी के बारे में। नुमालीगढ़ बायो रिफाइनरी नॉर्थ ईस्ट का पहला बायो रिफाइनरी को अभी मार्च से 2024 मार्च से शायद इसको कमीशन किया जाने वाला था, इसीलिए पिछले साल न्यूज में था। नाउ बायो रिफाइनरी अगर बात करें तो बायो रिफाइनरी क्या होता है? ये एक फैसिलिटी होता है जहां पे प्रोसेस किया जाता है बायोलॉजिकल मटेरियल्स को, जैसे क्रॉप वेस्ट, और इन बायोलॉजिकल मटेरियल से फर्दर प्रोड्यूस किया जाता है फ्यूल को, जैसे इथेनॉल, जैसे बायोडीजल, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, कमर्शियली यूजफुल केमिकल्स बनाया जाता है। नाउ ये जो बायो रिफाइनरी सेटअप किया गया नुमालीगढ़ में, इसको सेटअप किया गया है प्रधानमंत्री जीवन स्कीम के अंडर। प्रधानमंत्री जीवन बोले तो प्रधानमंत्री जी फॉर जैव ईंधन, वन बोले तो वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। तो प्रधानमंत्री जीवन योजना जो क्या प्रोमोट करता है सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्रोडक्शन फ्रॉम सेल्यूलोज बायोमास, जिसमें इंक्लूड होता है पेट्रोकेमिकल रूट इन अ कंट्री, और ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट जिससे सेट किया जा सके 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरीज थ्रू आउट डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। इस बार असम में प्रधानमंत्री जीवन योजना के अंडर बायो रिफाइनरी सेटअप किया गया है नुमालीगढ़ में। सो यू शुड नो अबाउट दिस, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने जो चीजें डिस्कस किया, चलो उसके बेसिस पे कुछ MCQs डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन, देवदानी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द प्रेमाइसेस ऑफ कामाख्या टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग गॉड या फिर गॉडेसेस? गॉड सन, गॉड शिवा, गॉडेसेस मनसा, गॉडेसेस लक्ष्मी। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कनकलता बरुआ। First statement, she was a freedom fighter and a young martyr of Quit India movement. Second statement, she was shot and killed while holding on to the flag during Quit India movement. नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपना आंसर लिखिएगा। I'll be personally checking those answer and let's see whether you are correcting the answers or not. So this was all about the discussion that we had for this very session. मिलते हैं हम सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। Till then, bye bye, take care.